अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। वाह, रुचिता आ गई। वाह नरेश, बहू हो तो ऐसी। कितनी चौको तरीके से साड़ी पहनी है, शरीर का एक अंग भी ना दिखे है। इतनी संस्कारी बहू पाके थारो तो भाग खुल गयो। यस, वेलक्रो। जैसे प्रियू ने इस ब्रेसलेट में वेलक्रो लगा के हाथ से चिपकाया है, वैसे ही मैं साड़ी के पल्लू में वेलक्रो लगा के इसे सेट कर सकती हूँ। पर वेलक्रो अब सब सही है। अब पल्लू गिरने का डर भी नहीं है और ये ऐसे ही चिपका रहेगा। चाची जी, ये हमारी छोटी बहू रुचिता। चुप जियो बेटा, सदा सुखी। खट्टू महाराज थारे को बुरी नजर से बचाए। नरेश, जो संस्कार थारी बहू में है, वैसे संस्कार गांव में भी ना मिले हैं। शहर की होके भी इज्जत, तमीज, आंखों में शर्म जो गोयल परिवार की बहू में होना चाहिए। इस रुचिता ने तो सारा प्लान ही खराब कर दिया। कहा तो मैंने सोचा था कि लोगों के सामने इसकी बेइज्जती करवाऊंगी, और ये तो तारीफें बटोर रही है। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। चलें? अच्छे से एंजॉय करना तुम दोनों। नमस्ते। बेटा, एक मिनट। कितनी प्यारे लग रहे हो दोनों के दोनों। मैं जरा नजर तो उतार लूं, मेरी नजर न लग जाए। ओह, तो ये तरीका अपनाया है इसने सबको बेवकूफ बनाने का। इसकी असलियत तो बाहर लानी ही पड़ेगी। जाओ बेटा। चलें? माँ संभल के।
क्या बेहूदगी है रुचिता, ये कैसे बेढंगे कपड़े पहनकर जा रही थी तुम पार्टी में? नरेश, ये तुम्हारी बहू है। संस्कारी बहू बनने का अच्छा ढोंग किया तुम्हारी बहू ने। जबकि इसकी असलियत तो ये है। बड़ी तेज तर्रार है थारी बहू। परिवार वालों की आंखों में धूल झोंकने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला इन्होंने। सास ससुर के सामने तो महारानी शरीर ढांक के चले हैं और बाहर शहर में ऐसे अधकटे कपड़े पहन के घूमे हैं पति के साथ। अरे छोरी, जरा तो शर्म लिहाज कर। बहू है तू शरीफ खानदान की। सही कह रही हो जीजी, भरे शहर में हमारी इज्जत की खिल्ली उड़ाने का हक किसने दिया तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन अधनंगे कपड़ों में इस घर से कदम बाहर रखने की? लगता है मायके में भी ऐसे ही बेशर्मी करती होगी। यही सिखाया माँ बाप ने। ऐसी बात नहीं है नानी जी, मैंने ये सारे निहार लेकर आया था ना तुम्हारे लिए। ऐसे कपड़े मंगवाती हो तुम अपने पति से? हाँ मॉम, पर मैंने ये वाली बस! बहुत हो गया है रोज रोज का तमाशा, बंद करो इसे। यार रुचिता, तुम दोनों जैसे ढीठ इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। जरा सी छूट क्या दे दी मैंने, तुम लोगों ने घर के नियमों को ठोकर मारना शुरू कर दिया। सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हो तुम लोग। पूनम और ऋतु भी जाते हैं पार्टीज में, लेकिन पूरे लिहाज के साथ। उन्होंने तो कभी इस तरह की बेशर्मी करने की सोची तक नहीं। और तुम लोग, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि किसका गलत असर किस पर पड़ रहा है। क्या निहार रुचिता के रंग में रंग रहा है या रुचिता निहार के रंग में? तुम दोनों की बेवकूफियां अब हद पार कर रही हैं। आज थारी बहू बिना बाजू के चोली पहन के घूमे, कल जींस टॉप में नाचेगी। और ये सारा देख के सारा समाज हमारी खानदान पे थुथु करेगा। आज तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा रुचिता। ये कपड़े पहन के जा रही थी तुम? ऐसे कपड़े तो कभी ऋतु ने अपने मॉडलिंग के जमाने में भी नहीं पहने। हो गया, बस बहुत हो गया। अपने पति के सामने बंद कमरे में जो पहनना हो, जो करना हो वो करना तुम। लेकिन उस कमरे से बाहर तुम गोयल परिवार की बहू हो। इस खानदान की इज्जत और मर्यादा रखना न सिर्फ तुम्हारा फर्ज है, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। ये बात आज के बाद कभी मत भूलना तुम। क्या देख रही हो? जाओ अंदर कमरे में जाकर कपड़े बदलो। किसी पार्टी वार्टी में नहीं जा रही तुम। जाओ।
माफ कीजिएगा, आजकल के बच्चे हैं, अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं। अपनी बहू की लगाम कस ले पूनम, नहीं तो कल इससे भी ज्यादा बेशर्मी पे उतर आएगी ये। चलते हैं। चलो जीजी। एक मिनट, प्रतीक ऋतु बेटा छोड़ के आओ। संस्कारी बहू बनने का अच्छा ढोंग किया तुम्हारी बहू ने, जबकि इसकी असलियत तो ये है, सास ससुर के सामने तो महारानी शरीर ढाक के चले हैं और बाहर शहर में ऐसे अधकटे कपड़े पहन के घूमे हैं। घाटू श्याम जी, मैं ही क्यों? कभी हालात मुझे गलत साबित कर देते हैं और कभी मुझसे ही गलतियां हो जाती, सब कुछ सही होते होते बिगड़ जाता है। आपकी बहू आपके हाथ से निकलती जा रही है पूनम। इससे पहले कि वो हमारे घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दे, लगाम रखिए उस पर। माफ कीजिएगा जी, लेकिन रुचिता कभी मेरी बहू थी ही नहीं। उसे तो आप ही बनाकर लाए थे बेटी। नरेश, तुम्हारे कहने पर ही हमने रुचिता के रंग रूप से समझौता किया, लेकिन उसमें तो संस्कार भी नहीं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि रिश्ता बराबरी वालों में करो। ये छोटे घर की लड़कियों को जब पैसा नजर आ जाता है ना, तो उन्हें काबू करना नामुमकिन हो जाता है। आपकी बहू सिर्फ एक चीज सीख आई है अपने मायके से, अपने पति को वश में कैसे रखा जाए। और वो दिन दूर नहीं है जब हमारा बेटा नहीं रह जाएगा, बल्कि सिर्फ रुचिता का पति बन जाएगा। इनका कहर तो देख लिया माँ जी, अब चलिए चलकर निहार का गुस्सा भी देख लेते हैं। इनसे तो ज्यादा ही भरा बैठा होगा वो। चलिए चलो। आई एम सॉरी निहार जी, आपका इतना मन था पार्टी में जाने का, लेकिन मैंने सब खत्म कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम रो मत प्लीज, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। फोटो देखकर मुझे लगा कि ये एक नॉर्मल ब्लाउज है, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा निकलेगा। आई एम सो सॉरी। मैंने आज तक कभी साड़ी की शॉपिंग नहीं की, तो मुझे आइडिया नहीं था। मेरे कहने पर तुमने मेरा मान रखने के लिए मेरी बात को मान भी लिया। आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ा।
अपना ध्यान रखो। कैसे शांत रहूं मैं माँ जी, कैसे? निहार को रुचिता कभी पसंद ही नहीं थी। उसकी शक्ल सूरत हमेशा खटकती थी उसे, पर आज वो उसके मन की सुंदरता के आगे पिघल रहा है। यही हमारे लिए खतरे की घंटी है पूनम, क्योंकि अगर पति को पत्नी के गुणों से प्यार हो जाए ना, तो उसको शक्ल सूरत से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। इसीलिए इससे पहले कि निहार रुचिता के सुंदर मन को अपनाए, निहार के मन में उसकी बदसूरती को कुछ इस तरह से बैठा दो कि वो चाह कर भी उसके करीब ना आ पाए। सही कह रही है माँ जी आप। मुझे निहार की आंखों से रुचिता के मन की सुंदरता का चश्मा हटाना ही होगा। माँ, कल बाबूजी की पुण्यतिथि है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कल घर में पूजा रखवाई है। कल सुबह पंडित जी आ जाएंगे पूजा करने के लिए, और बाबूजी की ये जो फोटोग्राफ है उसे बड़ी करवा के उसे पूजा करके उसे हॉल में लगवा देंगे। ठीक है बेटा। पूनम जी। कल फोटोग्राफर आएगा, उसे बाबूजी की ये फोटोग्राफ दे देना जी। इसे वो बड़ी करके फ्रेम करवा देगा। और हाँ, पंडित जी ने कहा है कि कल सुबह आरती के बाद बाबूजी के नाम का एक अखंड दिया मंदिर में जलाया जाए, जो पूजा में यूज किया जाएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा कल पूजा में मुझे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। चलता हूँ। रुचि और निहार के बीच में दरार डालने का एक और मौका मिल गया। माँ, ये दिया किस लिए? आज तुम्हारे दादाजी की पुण्यतिथि है। पंडित जी ने कहा है शांति पाठ के पहले ही अखंड ज्योत जलाने के लिए। इसे बुझने मत देना। रुचिता, मुझे तुमसे कुछ काम है, मैं भी है। बेटा देखो, पिछले कुछ दिनों में तुमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन इस बार तुम्हें जो काम मैं दे रही हूं उसमें भूल कर भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। ये दादाजी की तस्वीर है, इसे अच्छी तरह से ध्यान से देख लो। इसे बड़ा करवा के फ्रेम करवाना है। ये काम तुम्हें बहुत ध्यान से करना है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पापा जी के लिए उनके बाबूजी भगवान समान थे। अगर इसमें कोई चूक हो गई तो तुम उनका वो रूप देखोगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इस बार पूरा ध्यान रखूंगी। अब जाओ, जा करके शाम के प्रसाद की तैयारी कर लो। मैं और माँ जी अनाथ आश्रम जा रहे हैं दान का सामान लेकर, तुम ध्यान रखना। चलें पूनम जी। बाय माँ। इस बार मैं कोई गलती होने नहीं दूंगी। गलती तो तुमसे जरूर होगी बेटा, और तुम उसे रोक नहीं पाओगी।
जब तक फोटो वाला आ रहा है तब तक मैं प्रसाद की तैयारी कर लेती हूँ। अरे इतना धुआं कहाँ से आया? ये फिक्र मत करो रुचिता, मच्छर मारने के धुएं से तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लान तो कुछ बड़ा है जिससे अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, मेरा चश्मा। चश्मा कोई है क्या? प्लीज मेरा चश्मा गिर गया यहाँ पे, मुझे दे दीजिए। लगता है बहुत धुआं है आगे भी, इसलिए मुझे धुंधला दिख रहा है। कम ऑन, देख कर नहीं चल सकती? कभी तो देख के चल लिया करो। सॉरी निहार जी, वो किचन में बहुत धुआं था तो इसकी वजह से मुझे दिख नहीं रहा साहब। धुआं किचन में था तो हॉल में क्यों नहीं दिखाई दे रहा था तुम्हें? एनीवेज, बाय। सही कह रहे हैं निहार जी, मुझे हॉल में भी धुंधला दिखाई दे रहा है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। हो सकता है धुएं की वजह से हुआ होगा, पर किचन में इतना सारा धुआं आया कहाँ से? भाभी जी, जो आपने बोला था मैंने कर दिया। जीतू, किचन में ना बहुत ज्यादा धुआं हो गया है, प्लीज देखो जरा कैसे आया है। भाभी बाहर मच्छर मारने वाले आए थे, वही करके गए हैं धुआं। ओह ओके ओके। कुछ नॉर्मल नहीं होगा रुचिता, बल्कि आज तो तुम्हें दिन में तारे नजर आएंगे और कुछ नहीं। सुबह से 2-3 बार मुंह धो चुकी हूँ, फिर भी ये धुंधलापन नहीं जा रहा। भाभी बाहर फोटो वाला आया, कोई फोटो बड़ी करवानी थी। हाँ, 1 मिनट में आती हूँ।
यहीं रखी थी तो यही फोटो होगी। देख के आती हूँ। ये फोटो इसको बड़ा करा दीजिएगा। ठीक है मैडम, 1 घंटे में भिजवाता हूँ। आज तुम्हारे दादाजी की पुण्यतिथि है। पंडित जी ने कहा है शांति पाठ के पहले ही अखंड ज्योत जलाने के लिए। इसे बुझने मत देना। हवा से कहीं दिया ना बुझ जाए। अच्छा हुआ दिया बुझने से बच गया, वरना बहुत बड़ा अपशगुन हो जाता। हे भगवान, सत्यानाश हो गया, सत्यानाश। क्या हुआ दादी जी? ये क्या किया तुमने? पंडित जी के लिए आसन बिछा रही थी। ये तुम्हें आसन दिख रहा है? आंखों से दिखाई नहीं देता है? अरे ये पायदान है, पायदान। और वो भी गंदे जूतों वाला। गोबर मिट्टी लगा है इस पे। और ये देखो, सब तरफ पानी और कीचड़ कर दिया है। पूजा के आसन और घर के पायदान में फर्क नहीं समझ में आता है। दादी जी, मैंने छू के देखा तो मुझे आसन ही लगा। क्या छू के देखा तुमने? 4 आंखें हैं तुम्हारी, फिर भी कुछ नजर नहीं आता क्या तुम्हें? ये पानी, ये भी नहीं दिखाई दे रहा होगा ना तुम्हें? वो तो अच्छा हुआ अभी तक पंडित जी लोग आए नहीं है, वरना क्या इज्जत रह जाती उनके सामने हमारी। सॉरी माँ, वो सुबह किचन में धुएं की वजह से शायद मेरी आंख। कोई बहाना नहीं सुनना मुझे रुचिता, बहुत कम टाइम है। पंडित जी लोग आते होंगे, जल्दी से यहाँ साफ सफाई करवाओ, दीपक को बुलवाओ और दरी और आसन बिछवाओ पंडित जी लोगों के लिए। चलो जल्दी करो। सॉरी माँ, सॉरी दादी जी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे वो दिखा ही नहीं। दिखा नहीं? अंधी हो? हाँ दादी जी, मैं इतना मोटा चश्मा जो लगाती हूँ। बेचारे की आंखें छीनी हमने माँ से। और उस बेवकूफ को पता भी नहीं चला। ऐसे शाम तक तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा रुचिता का। बेचारी रुचिता। एक सेकंड मॉम, पापा का फोन है। वो कब से आपका कॉल ट्राई कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था। उन्हें कुछ पूजा के रिलेटेड पूछना है, बात करना। हाँ हेलो। नहीं जी, हाँ नहीं, पंडित जी निकल चुके हैं। हाँ सारी तैयारी होगी। भाऊजी की तस्वीर, अरे वो बन के तैयार हो गई, रुचिता से कह के बनवा दिया हमने। जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारा काम हो गया है जी। हाँ।
बाय मॉम, बाय दादी। बाल बाल बच गए माँ जी, नहीं तो आज पति पत्नी की जगह माँ बेटे का ही रिश्ता टूट जाता। प्रॉब्लम क्या है, मुझे साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? या तो चश्मे में कुछ खराबी हो गई है या मेरे आँख का ही नंबर बढ़ गया है शायद। एक काम करती हूँ, मार्केट में जाके चेक करवाती हूँ कि हुआ क्या है। आज मार्केट बंद है, कल जाके पैम्फलेट्स उठा लेना। हाँ ओके डन। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आज तो मार्केट बंद रहता है। मेरा वो वाइट वाला कुर्ता पजामा निकाल दोगे प्लीज? हाँ कुर्ता। जी ये पजामे के साथ मैं टी शर्ट पहनूं? सॉरी। ये सॉरी। कुर्ते और शर्ट में फर्क नहीं पता तुम्हें? ये कुर्ता है क्या? ऑफ कोर्स, जब कुर्ता लाई थी तो शर्ट क्यों दी थी तुमने मुझे? सॉरी, वो सुबह किचन में इतना ज्यादा धुआं हो गया था, उसकी वजह से। अरे निहार, रुचिता, अभी तक तैयार नहीं हुए तुम लोग? पूजा का समय हो रहा है बेटा। हाँ मॉम, बस 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। तुम भी? हाँ। अच्छा हुआ सही वक्त पर आ गई मैं, वरना रुचिता निहार को बता देती कि उसे कुछ नहीं दिख रहा। पूजा के बाद बता दूंगी कि मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्ते पंडित जी, पधारिए। अब आएगा असली मजा। माफ कीजिएगा माँ जी, आज बाबूजी की पुण्यतिथि पर हम ये सब कर रहे हैं, पर आज के दिन अगर हमारा ये प्लान कामयाब हो जाता है और रुचिता इस घर से चली जाती है तो मैं ये समझूंगी कि इन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दे दिया। फिर हम बाद में पूरी विधि से बाबूजी की पुण्यतिथि कर लेंगे। जरूर। हवन में आहुति दीजिए। जी। अखंड दिया ले आइए। इस दिए में घी कम हो रहा है, घी मंगवा लीजिए। और याद रहे, ये दिया बुझानी चाहिए, वरना ये पुण्यतिथि अधूरी जाएगी।
पूनम, जी रुचिता, घी डाइनिंग टेबल पर रखा है, ले आओ। जाओ। माँ वो रुचिता, जाके घी ले आओ बेटा। जाओ। रुकिए। ये घी नहीं, कच्चा दूध है। बहुत अच्छा किया आपने जो तुरंत घी ले आए और इस पूजा को विफल होने से बचा लिया। पापा जी वो मुझे वहाँ पे सिर्फ एक ही लोटा दिखा था तो उसके थोड़े पीछे ही दूसरा लोटा रखा हुआ था। और अगर तुम्हें एक लोटा दिखा तब भी इसमें दूध है, घी नहीं है, इतना नहीं समझ में आया तुम्हें? इतना फर्क तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। पंडित जी, आप पूजा संपन्न करें। मुख्य पूजा हो गई है, बाकी पूजा तस्वीर के सामने होगी। आप ये चंदन का हार लीजिए और तस्वीर पर चढ़ा दीजिए। जी। आप दोनों तस्वीर का कपड़ा हटाइए। मेरा चश्मा।
ये क्या अनर्थ करवा दिया आप लोगों ने? एक जिंदा इंसान की पुण्यतिथि करवा दिया हमसे। इतना बड़ा अपशगुन! जिंदा इंसान? ये कैसे? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें